दोस्तों, हम सभी स्पेस की ब्यूटी से वाकिफ हैं। शाइनिंग स्टार्स, स्पाइरल गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर्स का मैसिव नेटवर्क। लेकिन एक चीज है जो यूनिवर्स को संभाले रखती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है डार्क मैटर। ये एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ गैलेक्सीज के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, बल्कि यूनिवर्स के हर कॉर्नर में छिपी हुई है। सो आज हम बात करेंगे डार्क मैटर के उस इनविजिबल रोल का जो गैलेक्सीज को बनाने और उन्हें स्टेबल रखने में हेल्प करता है। डार्क मैटर का गैलेक्सीज में सबसे बड़ा काम है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। जब हम मिल्की वे जैसे स्पाइरल गैलेक्सीज को देखते हैं तो उनका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एक मिस्ट्री बन जाता है। दोस्तों, इन गैलेक्सीज में आउटर एजेस पर जो स्टार्स होते हैं उनकी स्पीड ग्रेविटेशनल पुल के लॉज के अगेंस्ट होती है। विजुअल मैटर के ग्रेविटेशनल फोर्सेस के हिसाब से उनकी स्पीड स्लो होनी चाहिए थी, लेकिन ऑब्जर्वेशंस कुछ और ही कहानी बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डार्क मैटर आता है। डार्क मैटर एक इनविजिबल हेलो की तरह गैलेक्सीज के आसपास मौजूद रहता है। दोस्तों, यहाँ पे हम हेलो का यूज डार्क मैटर वाले एरिया के लिए यूज करेंगे जो इनविजिबल है। ये हेलो सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू इंटरेक्ट करता है और गैलेक्सीज के आउटर स्टार्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट बांधे रखता है। बिना डार्क मैटर के स्पाइरल आर्म्स टूट जाती और गैलेक्सीज के स्टार्स स्पेस में बिखर जाते। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस गैलेक्सी के आउटर रीजन्स के स्टार्स का रोटेशन स्पीड अनएक्सपेक्टेड लेवल पर होता है। ये स्पीड केवल डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल पुल की प्रेजेंस से ही एक्सप्लेन हो सकती है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक डायरेक्ट एविडेंस है डार्क मैटर के एक्सिस्टेंस का। जब लाइट किसी मैसिव गैलेक्सी क्लस्टर के पास से गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है, जैसे एक लेंस के थ्रू गुजरती हो। दोस्तों, ये बेंडिंग सिर्फ बारियोलिक यानी कि विजिबल मैटर के ग्रेविटेशनल पुल से नहीं हो सकती, बल्कि इसमें डार्क मैटर का हिडन मास भी इस बेंडिंग को एम्पलीफाई करता है। दोस्तों, इसका एग्जांपल है बुलेट क्लस्टर ऑब्जर्वेशन। बुलेट क्लस्टर एक हिस्टोरिक ऑब्जर्वेशन है जिसमें डार्क मैटर के हेलोज को इनडायरेक्ट तरीके से डिटेक्ट किया गया। एक्सरे और लेंसिंग ऑब्जर्वेशन ने बताया कि विजिबल मैटर और ग्रेविटेशनल मास अलग अलग रीजन्स में है, जो कि प्रूफ ऑफ डार्क मैटर है। कोल्ड डार्क मैटर का रोल गैलेक्सी फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी में फंडामेंटल होता है। कोल्ड डार्क मैटर पार्टिकल्स एक्सट्रीमली स्लो मूविंग और मैसिव होते हैं, जो ग्रेविटेशनल पुल के जरिए बायोनिक मैटर यानी कि विजिबल मैटर को क्लस्टर करने में हेल्प करते हैं। यूनिवर्स के स्टार्टिंग मोमेंट्स में बायोनिक मैटर डिफ्यूज और अनस्टेबल था। अगर सिर्फ विजिबल मैटर होता तो गैलेक्सीज और स्टार्स कभी फॉर्म नहीं हो पाते, लेकिन कोल्ड डार्क मैटर पार्टिकल्स ने ग्रेविटेशनल स्कैफोल्डिंग का काम किया, जो विजिबल मैटर को डेंस रीजन्स में क्लस्टर होने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इसका एग्जांपल है लार्ज स्केल कॉस्मिक वेब। डार्क मैटर एक इनविजिबल वेब की तरह है जो गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स को एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में बांधे रखता है। नासा के सिमुलेशंस दिखाते हैं कि अगर कोल्ड डार्क मैटर ना होता तो गैलेक्सीज के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर कभी डेवलप नहीं होते। दोस्तों, डार्क मैटर हेलोज का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये हेलोज गैलेक्सीज के आसपास एक इनविजिबल शील्ड की तरह होते हैं जो उनकी स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। वहीं ग्रेविटेशनल लेंसिंग का फेनोमेनन ये दिखाता है कि इनविजिबल मास कैसे लाइट के पाथ को बेंड करता है। हबल टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशंस में कई ऐसे गैलेक्सी क्लस्टर्स देखे गए हैं जहां लाइट का पाथ बेंड हो जाता है, लेकिन विजिबल मैटर इतना नहीं होता कि इतनी बेंडिंग को एक्सप्लेन कर सके। ये बेंडिंग डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को इनडायरेक्टली प्रूव करता है। दोस्तों, स्टार फॉर्मेशन के प्रोसेस में भी डार्क मैटर का ही एसेंशियल रोल होता है। जब एक गैलेक्सी का कोल्ड डार्क मैटर हेलो फॉर्म बनाता है तो विजिबल मैटर डेंस क्लाउड्स में कंप्रेस होता है, जो इवेंचुअली स्टार्स के फॉर्मेशन को लीड करता है। दोस्तों, अगर ये हेलोज ना होते
तो गैलेक्सीज सिर्फ गैस और डस्ट क्लाउड्स का रैंडम क्लस्टर बनकर रह जाती। हमारी मिल्की वे एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसका स्टेबल स्पाइरल स्ट्रक्चर और स्टार फॉर्मेशन के रेट्स डायरेक्टली इसके डार्क मैटर हैलो से इन्फ्लुएंस होते हैं। सिमुलेशन मॉडल्स ये दिखाते हैं कि अगर डार्क मैटर हैलो ना होता तो मिल्की वे के आउटर स्टार्स स्पेस में डिस्पर्स हो जाते, यानी कि टूटकर बिखर जाते। डार्क मैटर के सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है इसका अनडिटेक्टेबल नेचर, यानी कि हम डार्क मैटर को देख क्यों नहीं पाते। ये लाइट एमिट नहीं करता, ये एब्जॉर्ब नहीं करता और ना ही स्कैटर करता है। ये सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू लाइट से इंटरेक्ट करता है। अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट्स ऐसे पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कोल्ड डार्क मैटर के कैंडिडेट्स हो सकते हैं, जैसे WIMPs यानी कि वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। दोस्तों, LUX चैपलिन डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट इसका एक एग्जाम्पल है। दोस्तों, दूसरी तरफ हाई एनर्जी पार्टिकल कोलिजन्स के जरिए डार्क मैटर के इनडायरेक्ट साइंस सर्च किए जा रहे हैं। हबल के ऑब्जर्वेशंस ने बताया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और इस एक्सपेंशन में डार्क मैटर का इनडायरेक्ट रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स के शुरुआती मोमेंट्स में विजुअल मैटर के एक्सपेंशन को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की जरूरत थी। डार्क मैटर ने ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड करके इस एक्सपेंशन को कंट्रोल किया, जिससे गैलेक्सीज और क्लस्टर्स फॉर्म हो सके। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB रेडिएशन, यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रेडिएशन के एनालिसिस ने यह दिखाया कि डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ने इनिशियल मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस किया। अगर डार्क मैटर ना होता तो ये फ्लक्चुएशंस इतनी अनस्टेबल होती कि गैलेक्सीज और स्टार का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल था। दोस्तों, एक तरफ डार्क मैटर यूनिवर्स के स्ट्रक्चर्स को बांधे रखता है और दूसरी तरफ डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करती है। ये एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर जैसा है। डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपेंशन को स्लो करता है, लेकिन डार्क एनर्जी इस एक्सेलरेशन को ओवरपावर करती है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए 1998 में सुपरनोवा ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये कंफर्म हुआ कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रही है। डार्क मैटर इस एक्सेलरेशन को बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस ज्यादा पावरफुल है। गैलेक्सी कोलिजन्स के टाइम पर डार्क मैटर का रोल और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। जब दो गैलेक्सीज कोलाइड करते हैं, उनका विजिबल मैटर इंटरेक्ट करता है, लेकिन उनके डार्क मैटर हैलोज अनफेक्टेड रहते हैं। ये हैलोज नए गैलेक्सी क्लस्टर्स को स्टेबलाइज करता है। दोस्तों, बुलेट क्लस्टर एक यूनिक एग्जाम्पल है जहां गैलेक्सी क्लस्टर्स के कोलिजन के बाद डार्क मैटर हैलोज का सेपरेशन दिखाई दिया। एक्सरे और ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए साइंटिस्ट ने देखा कि बायोनिक मैटर यानी कि विजुअल मैटर और डार्क मैटर अलग अलग बिहेव करते हैं। ब्लैक होल्स और डार्क मैटर के बीच एक इंटीग्रिंग कनेक्शन है। ब्लैक होल्स के अराउंड डार्क मैटर एक्यूमुलेट होता है, जो इन्हें ज्यादा मैसिव बनाता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के रैपिड ग्रोथ को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट डार्क मैटर का रोल कंसीडर करते हैं। दोस्तों, बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक हॉट और डेंस स्टेट में था। कूलिंग के प्रोसेस के साथ बायोनिक मैटर डिफ्यूज था और उसका सेल्फ कोलैप्स बहुत स्लो था। डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ने इस प्रोसेस को एक्सेलरेट किया। डार्क मैटर के क्लम्स ने बायोनिक गैस क्लाउड्स को कंडेंस करने के लिए फ्रेमवर्क दिया, जिससे पहले स्टार्स और गैलेक्सीज फॉर्म हुई। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स के सबसे पुराने गैलेक्सीज का ऑब्जर्वेशन किया। साइंटिस्ट मान रहे हैं कि इन एंशिएंट गैलेक्सीज के फॉर्मेशन का फाउंडेशन डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल क्लम्स ने बनाया था। बिना डार्क मैटर के ये स्ट्रक्चर्स इतनी अर्ली स्टेजेस में कभी फॉर्म नहीं होते। दोस्तों, गैलेक्सी क्लस्टर्स यूनिवर्स के सबसे मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें हजारों गैलेक्सीज होती हैं। इन क्लस्टर्स को बाइंड करने के लिए सिर्फ विजुअल मैटर काफ़ी नहीं है। डार्क मैटर के हैलोज उनके लिए ग्रेविटेशनल ग्लू का काम करते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए कोमा क्लस्टर एक गैलेक्सी क्लस्टर है, जिसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने कंफर्म किया कि विजुअल मैटर सिर्फ 10% मास को एक्सप्लेन करता है। बाकी का मास डार्क मैटर का है, जो क्लस्टर को स्टेबल रखता है। क्या डार्क मैटर का कनेक्शन मल्टीवर्स से हो सकता है? कुछ थ्योरी सजेस्ट करते हैं कि डार्क मैटर
एक पैरेलल यूनिवर्स का लेफ्ट ओवर इम्प्रिंट हो सकता है। दोस्तों, अगर ये थियरी सही है तो डार्क मैटर एक ब्रिज बन सकता है हमें दूसरी डायमेंशंस या यूनिवर्स के बारे में बताने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, स्ट्रिंग थ्योरी का ब्रेन वर्ल्ड मॉडल ये सजेस्ट करता है कि हमारा यूनिवर्स एक हायर डायमेंशनल स्पेस का एक स्लाइस है। डार्क मैटर हायर डायमेंशन से ग्रेविटेशनल लीकेज के रिजल्ट हो सकते हैं। दोस्तों, डार्क मैटर एक्सोटिक पार्टिकल्स के भी होस्ट हो सकते हैं, जैसे एक्सियॉन्स या स्टेराइक न्यूट्रिनोज। ये पार्टिकल्स एक यूनिक बिहेवियर दिखाते हैं जो विजुअल मैटर के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है। ADMX जैसे एक्सपेरिमेंट्स एक्सियॉन्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक हाइपोथेटिकल डार्क मैटर पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल्स डिटेक्ट हो जाए तो हमारी फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आ सकता है। दोस्तों, डार्क मैटर को डिटेक्ट करना साइंस की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है। अब तक ये सिर्फ इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किए गए हैं, लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और एक्सपेरिमेंट्स डार्क मैटर के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए DUNE मीन्स डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट का प्राइमरी गोल न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को स्टडी करना है, लेकिन ये डार्क मैटर पार्टिकल्स के इंटरेक्शन को डिटेक्ट करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। दोस्तों, डार्क मैटर एक पैराडॉक्सियल फोर्स है, एक ऐसी चीज जो यूनिवर्स के हर कोने में है, लेकिन हमें डायरेक्टली कभी दिखाई नहीं देती। यही उसकी ब्यूटी है। गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर से लेकर स्टार्स के फॉर्मेशन तक डार्क मैटर हर जगह अपना शटल इन्फ्लुएंस छोड़ता है। शायद ये एक कॉस्मिक रिमाइंडर है कि हर चीज जो जरूरी होती है वो दिखाई नहीं देती। दोस्तों, इमेजिन कीजिए अगर डार्क मैटर की मिस्ट्री सॉल्व हो जाए तो हम न सिर्फ यूनिवर्स को समझ पाएंगे, बल्कि शायद पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स के राज भी खोल पाएंगे। और इस तरह से डार्क मैटर की खोज हमारे मॉडर्न साइंस के लिए एक ग्रेटेस्ट एडवेंचर है। दोस्तों, आप डार्क मैटर के बारे में क्या सोचते हैं? अपने थॉट हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।